अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इमरान खान को जेल में डालने का मकसद सिर्फ एक ही था कि हर कीमत पर नवाज शरीफ को हमने लेवल प्लेइंग फील्डिंग जो है वो देनी थी। तो फिर नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक उनको लेवल प्लेइंग फील्डिंग जो है उसके लिए पिच फराहम कर दी गई है। आने वाले दिनों में इलेक्शन जो हैं वो हर कीमत पर नवाज शरीफ के हक में ही होंगे। इसको आप बैलेट बॉक्स कहें या प्री पोल रैंकिंग कहें, लेवल प्लेन फील्डिंग जो है वो नवाज शरीफ के हक में कर दी गई है। बात सिर्फ यही है कि नवाज शरीफ हर कीमत पर इलेक्शन अपने हाथ में चाहता था और पूरी तरह फील्डिंग जो है वो इस तरह सेट की गई है कि नून लीग के जितने भी मुतवक्का उम्मीदवार होंगे वहाँ की इंतज़ामी मशीनरी जो है हर तरीके से उनको सहूलत फराहम करेगी। तमाम MNAs जो हैं और MPAs जो हैं उनको डील के तहत पूरी तरह जो है वो सहूलतकारी फराहम की जाएगी। इसीलिए तो इमरान खान को इस फील्डिंग से आउट किया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस जमाल खान मंदोहेल ने वफाकी हुकूमत को हुक्म जारी किया है कि आप सहाफ़ी, सियासतदानों, सियासी वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़ के खिलाफ जितने भी सियासी नज़रियात पर कोई भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनमें यही फ़ैसला लिखा गया है कि आप लोग ज़्यादती कर रहे हैं, आप लोग खौफ व हिरास फैला रहे हैं, जबकि रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी आइन के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो इस कदम को तारीखी हैसियत हासिल होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है वो इसको भी शक के निगाह से देख रही है। आखिरकार इसराइल में होते हुए मज़ालिम पर पाकिस्तान फ़ौज जो है उसको भी होश आ चुका है। आज एक खास कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने बड़ा ऐलान किया कि फ़लस्तीन के अवाम के लिए पाकिस्तान जो है वो हर तरह की सियासी, अखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेगा और हम मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात और इलाकों पर गैर कानूनी कब्ज़े को जल्द अज जल्द ख़त्म होना चाहिए। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, आखिर ये बयान इतने दिनों बाद क्यों आया? अब सवाल तो ये पैदा होता है, असल में ये लोग खामोश थे क्योंकि ये किसी भी कीमत पर इसराइल के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन कल जो कुछ मोहम्मद बिन सलमान ने किया है इसराइल के वज़ीर ख़ारजा के साथ, उसके बाद इन्होंने एक छोटी सी बयानी जो है वो भी दाग दी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ज़रा इस मकबूजा रियासत की पाकिस्तान में आइनी और कानूनी हैसियत का जिस तरह जनाजा निकाल रहे हैं। मुराद सईद को अगवा करने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और अब मुराद सईद को तोड़ने के लिए और जहनी टॉर्चर करने के लिए मुराद सईद के साले और दीगर रिश्तेदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात लगाकर फिर से मुकदमे बनाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हमोस तमाशाई क्यों बने हुए हैं? पाकिस्तान की अदालतों ने एक अदारे को शायद तमाम किस्म के जराइम अदा करने का लाइसेंस दे दिया है। जब दिल चाहता है ये मुकदमा बनाते हैं और अगवा कर लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अदालतें इस कदर बेबास हैं तो ये पाकिस्तानी अवाम के पैसों पर अय्याशी क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को चाहिए कि ये सीधा सीधा पाकिस्तानी अवाम को बनाए कि भाई मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, सारी हुकूमत जो है वो आसिम मुनीर चला रहा है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, अभी भी वक्त है, जाग उठो, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त तबाही जो है वो मुकद्दर बनने जा रही है।